हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के बारे में। सबसे फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर जो है इसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग के संसाधन के बारे में जानना है। सबसे पहला टॉपिक है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? तो इसके लिए याद रखना है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जिससे मनुष्य कह सकता हो कि पूर्ति होती है, संसाधन कहलाते हैं। जैसे कुर्सी हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, घर हो जाएगा, वनस्पति, वन्य जीव, मनुष्य इत्यादि। अब देखते हैं अगला पॉइंट, संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य इत्यादि। अगला है मानवीय संसाधन। मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं को मानवीय संसाधन कहते हैं, जैसे कलम, किताब, कुर्सी, टेबल आदि। अगला पॉइंट है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है कि जिस संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होता है तथा इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन आदि। अगला है इसका अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टानें, धातु एवं खनिज आदि। अगला टॉपिक है उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उपयोगिता होता है या समाप्यता होता है? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है वो नवीकरणीय संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि। अगला है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधनों के विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। एक बार प्रयोग होने के बाद यह समाप्त हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। अगला पॉइंट है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले सरकार को लगान चुकाते हैं। लगान यानी टैक्स चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर व अन्य जायदाद। अगला है 2 नंबर इसका सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, जैसे गांव के चारण भूमि, शमशान, मंदिर या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन आदि। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो विकास के स्तर पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संभावित संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन और चौथा है संचित कोष संसाधन। संभावित संसाधन क्या होता है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है।
उसे संभावित संसाधन कहते हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज आदि। अगला है विकसित संसाधन। वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता निर्धारण हो चुका है, वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। तीसरा है सी नंबर, भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में भंडारित करके रखा जाता है, भंडार संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक आदि। लास्ट है इसका संचित कोश संसाधन। ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है, जिसे तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में प्रयुक्त हो सकते हैं। इसके आगे आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिखने वाले बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।